हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। CBSE 2009 में ये सवाल आ चुका है, तो आप खुद सॉल्व करिए। वीडियो पॉज करके कल कर चुके हैं इस टाइप के सवाल हम, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको, कुछ नहीं, देखो नीचे x+3 है, 2x - 1 है, तो क्या करेंगे, पहले तो सवाल ही दोबारा लिख लेता हूँ मैं। 1/2x - 1 = 11/7x+। आप क्या करेंगे, देखो अगले स्टेप में क्या करते हैं, नीचे दोनों का प्रोडक्ट बना लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। और जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ये इधर चला जाता है, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये x+3, ठीक है, = 11/7x+9, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे। इस 7 पहले तो इसको देखो, ये 7x+9 = के इधर आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x+9 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, इन दोनों ब्रैकेट को मैंने खोल लिया, 2x - 1 + x+3, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये वाला चीज़ इधर जाएगी = के, तो इसमें 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 11 × क्या लिखा हुआ है, x+3 × 2x - 1, ठीक है। इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेना, तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। x² प्लस, सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। बस कोशिश करनी है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि x² को क्या करना है, पॉजिटिव बना के रखना है, ठीक है। और x² नेगेटिव आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे से नेगेटिव लेके उस साइड भेज देना है। कुल मिला के ये कोशिश करनी है कि x² पॉजिटिव रहे। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + 14x और -51 = 0। और अगर आपने x² गलती से नेगेटिव बना लिया तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी -x² - 14x + 51 = 0। इन दो में से कोई एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी। अगर ये इक्वेशन आ गई तो क्या करेंगे, -1 पूरे से कॉमन ले लिया, x² + 14x आ गया, -51 आ गया = 0, -1 पूरे से कॉमन ले लिया, इस -1 को उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, x² + 14x - 51 = 0 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से ये आ जाएगी, x² को कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव बनाने की। तो कुल मिला के आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आपकी आराम से इक्वेशन आ जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 51 है, इधर क्या है, -51 है, इधर क्या है, कोफिशिएंट 1 है। या तो आप सीधा श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। -51, तो -51 इधर क्या है, वो कोफिशिएंट × 1, यानी कि -51 के दो फैक्टर इस तरीके से करो कि क्या आ जाए, प्लस का 14 बन जाए। अब मुझे पता है 51 क्या होता है, 17 × 3 होता है, 17 3 या 51 होता है, लेकिन ये नेगेटिव है और मुझे क्या बनाना है, प्लस का 14, तो मैं नेगेटिव यहाँ लगा देता हूँ। 17 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 14 ही बचेगा, और कितना बचेगा, ठीक है। तो मैं क्या इस तरीके से लिख लूँगा, x² + 17x - 3x - 51 = 0, ठीक है। x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो x + 17 हो गया, -3 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो x + 17 हो गया, ठीक है। इसका मतलब x - 3 और x + 17, ये हमारे दो ब्रैकेट बन जाएंगे। और सॉल्व कर लेना आप, तो x = एक तो 3 आ जाएगा, साफ दिख रहा है यहाँ से, और एक आ जाएगा -17, ठीक है। आप पूरा लिख देना, x - 3 = 0, या फिर जो लिखते हैं पूरा लिख देना, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व, ठीक है। कौन सा रूल होता है, श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। ये श्रीधराचार्य नाम के कोई मैथमेटिशियन थे, उनने ये पहले खोजा था, इसलिए इससे इनका नाम पड़ गया, ठीक है। तो क्या था, x की वैल्यू क्या होती थी, -b ± √b² - 4ac / 2a, ये होती थी x की वैल्यू। अगर हम, और हमें ABC क्या करना है, पता लगाने होते थे इक्वेशन से कंपेयर करके। तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे किससे कंपेयर कर लेंगे, तो इस इक्वेशन को मान लेंगे, कुछ भी 1 मान लेंगे, फिर आगे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने बता दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो a मेरा क्या आ जाएगा, a तो 1 है, x² का a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट वो क्या है, 1 है यहाँ पे, तो a मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। और b क्या है, साफ दिख रहा है, 14 आ जाएगा। c क्या है, -51। ये सब तो हम कर चुके हैं पॉलिनोमियल में कंपैरिजन, ठीक है। अब हमारा x क्या होता है, ये इस एक फार्मूले को लिख लेंगे दोबारा से, ये तो मैंने यहाँ गलत ऐसे ही सब बताने के लिए लिख लिया था आपको। तो -b ± √b² - 4ac / 2a। अब वैल्यू रखते हैं बस ABC की, और क्या, ठीक है। तो -14 ± √b² यानी कि 14 उसका स्क्वायर
4 इंटू ए कितना होता है 1, 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है -51, तो माइनस का 51, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 आएगा खाली, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या लिखा नहीं हुआ है ना कि केवल कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, इसलिए हम इससे श्रीधराचार्य रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई थी हमारी इक्वेशन। नीचे ये 2a होता है, 2a हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1 हमारा 2 आ गया था, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। -14 प्लस -14 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है 196 होता है, ठीक है, 196। इधर क्या हो रहा है 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मिलके, और 4 इंटू 51 4 1 जा 4 4 5 22 204 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रूट डिवाइड बाई 2, ठीक है। 196 और 204 को ऐड कर लो, 196 4 10 1 कैरी 10 1 कैरी 3 और 4 400, ठीक है, 400 -14 प्लस माइनस अंडर रूट 400 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। अब ये 400 का जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकालेंगे? देखो वैसे तो वही तरीका होता है अपना निकालने का, ठीक है, लेकिन क्यों निकाल रहे हो, साफ दिख रहा है यार। 4 क्या है, 400 को कैसे ले सकते हैं हम 4 इंटू 100, ठीक है। 400 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है, 2 इंटू 10 मतलब 20 हो गया, ठीक है। हर जगह वो जरूरत कर, तो इसको यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है इस वाले तरीके को, ठीक है। जब साफ साफ निकल रहा है दिख रहा है तो जल्दी से कर लो। तो 400 को मैंने क्या लिख लिया 4 इंटू 100, जब भी 100 हो तो 100 को पहले अलग कर लो, कुछ भी लिखा हो, जैसे 600 लिखा हुआ है तो 600 को अलग कर लो पहले, क्योंकि हमें पता है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ठीक है। कुछ भी लिखा हो 1600 लिखा हुआ हो, क्या कर लो 100 को अलग कर लो, ज़रूरी नहीं है 100 अब 1600 का आप इस तरीके से निकाल लें, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल लें जो अभी तरीका से कहा था, क्यों कर रहे हो 100 अलग लिखा हुआ है, 100 को अलग कर लो पहले। 16 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, 4 इंटू 10 यानी कि 40 हो जाएगा। 1600 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, आगे लिखना चाहिए, मैं तो लिख दिया, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से -14 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये क्या है पूरा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 अलग अलग हिस्सों में तोड़ लो, और क्या पूरे से 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया पूरे से, क्योंकि नीचे 2 चला जाएगा, आ सकता है बड़े आराम से ऊपर से कॉमन। तो अंदर क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस 2 से 20 से 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। समझ में आ रही बात क्या किया, देखो ऊपर न्यूमरेटर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, -7 अंदर क्या हो जाएगा 20 से 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 10 रह जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। 2 इसलिए कॉमन ले लिया कि मुझे दिख रहा है आ जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा -7 प्लस माइनस 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, या तो -7, अब प्लस माइनस को मैंने अलग कर लिया, +10 आ जाएगी, या फिर -7 -10 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगी -7 में प्लस का 10 जोड़ेंगे, यानी कि क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा क्या लिखा हुआ है 10 - 7 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। -7 में 10 का प्लस का 10 जुड़ रहा है, यानी कि 10 - 7 होगा। 10 - 7 कितना होता है 3 होता है। -7 और -10 दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 17 हो जाएगा। देखो वही आंसर आ गया हमारा, देखो पहले वाले तरीके से भी वही आंसर आ रहा था 3, -17, और ये दूसरे वाले श्रीधराचार्य रूल से भी यही आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखा नहीं हो कि आपको पार्टिकुलर उसी मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। 5 की पावर x+1 प्लस 5 की पावर 2 - x इक्वल टू 5 की पावर क्यूब प्लस 1। इसको आपको x की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखो हमने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जब किसी नंबर की जैसे हमारा लिखा हुआ है, जैसे हमारा 7 लिखा हुआ है, 7 की पावर कुछ है x + y है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसको हम x + y 2 पावर ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर x इंटू 7 की पावर y लिख सकते हैं, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं। जब 7 की पावर x और 7 की पावर y दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये बेस, इसको बेस कहते हैं, ये बेस सेम होगा और पावर अलग अलग होंगी, तो क्या होती है पावर जुड़ जाती हैं x + y। इसी तरीके से मान लो सेम 7 की पावर x को हम 7 की पावर
y से डिवाइड करेंगे, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर जब डिवाइड होती है तो पावर एक दूसरी पावर क्या है, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर घट जाती है, यानी कि 7 की पावर x माइनस 7 की पावर y हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पावर दो जुड़ रही हैं, 5 की पावर 5 के ऊपर x प्लस 1 क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन है। ये दो पावर जुड़ रही हैं, तो इन दोनों पावर को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। 5 की पावर x इंटू को मैंने डॉट लिख लिया। अच्छा, डॉट का मैंने आपको बताया था, डॉट कहाँ लगाते हैं, एक तो डॉट जैसे कि मैंने लगा दिया 7 नीचे लगा दिया तो 7.2, तो ये हो गया दशमलव, 7.2 लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसी डॉट को मैं थोड़ा बीच में लगाता हूँ तो इसका मतलब 7 और 2 क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस डॉट को क्या ध्यान रखना है, बीच में लगाना है। ठीक है, जैसे बीच में लगाया है और नीचे लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मतलब 7.2 लिख सकते, 7.2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 7.2 नहीं है, इसका मतलब 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर x इंटू 5 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 5 की पावर माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा, माइनस ले लेंगे जो साइन उसके साथ है जो, ठीक है, 5 की पावर माइनस एक्स ले लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, जो भी आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था कि अगर 7 की पावर एक्स और माइनस वाई हो रहा हो, ठीक है, वही सिखाया था ना। देखो 7 की पावर एक्स अपॉन 7 की पावर वाई हो जा रहा हो तो 7 की पावर एक्स माइनस वाई होता है। इसका उल्टा भी सही होगा, तो अगर 7 की पावर एक्स माइनस वाई लिखा हो तो इसका मतलब 7 की पावर एक्स और जो नेगेटिव वाली पावर है वो 7 की पावर वाई, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो चाहो तो वो भी कर सकते हो, सीधा एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। तो सीधा ये लिखने की बजाय आप सीधा इसको नीचे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर x, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो माइनस की पावर है उसको नीचे बता सकते हैं या ऊपर 5 की पावर माइनस एक्स, दोनों तरीके सही है। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको एक बात बता चुका हूँ कि जैसे कोई चीज़ नंबर लिखा हो, जैसे हमारा 7 ही ले लेते हैं, 7 की पावर जैसे कोई हो, जैसे -3 हो, इसका मतलब क्या होता है, 1/7 की पावर, ये नेगेटिव की पावर होता है, मतलब 1 में हो जाती है 7 की पावर 3। ठीक है, तो 5 की पावर 2/5 की पावर x कर लिया मैंने इसको। ठीक है, ये हमारा 5 की पावर 3 है। 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 5 25, 5 125 होता है। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमारी ये इस टाइप की, अब देखो इस चीज़ में, इस इक्वेशन में क्या चीज़ आपको रिपीट दिख रही है, 5 की पावर x रिपीट दिख रही है। तो हमने क्या किया, 5 की पावर x को कुछ मान लिया, लेट 5 की पावर x को हमने मान लेते हैं y, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इंटू 5, y में 5 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25/y इक्वल टू 125 और प्लस 1 कितना हो गया, 126 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 5y प्लस 25/y इक्वल टू 126 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन बन जाएगी, आपको उसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे, नीचे y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y² प्लस 25 इक्वल टू 126 हो गया, और सॉल्व कर लेंगे, 5y² प्लस 25 इक्वल टू y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 126y, इक्वेशन आपकी बन जाएगी 5² माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, 25 5 या कितना होता है 125 के ऐसे दो फैक्टर करने के बीच में क्या आ जाए 126 आ जाए, तो बहुत आसान है। क्यों, एक इससे ज़्यादा ही तो है, जब भी ऐसे फैक्टर करने हो कि नंबर जो हो उससे एक ज़्यादा हो, 126 क्या है, ज़्यादा है एक। ठीक है, माइनस 126 बनाना है हमें, तो क्या करना है, सीधा 125 इंटू 1। ठीक है, 125 और 125 इंटू 125 के क्या फैक्टर कर लिए, 125 और 1। ठीक है, 125 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 आएगा। ठीक है, और नेगेटिव का बनाना है तो दोनों जगह नेगेटिव लगा लो, नेगेटिव दोनों जगह लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 125 का, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, -126 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम -126 को y को मैं क्या लिख लूँगा, -125y और -1y यानी कि -y। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया 5y²। आप इसको, इसी इक्वेशन को आप किससे सॉल्व करना, श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तो 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 5y कॉमन आ जाएगा पहले वाले ब्रैकेट से, y माइनस 5
माइनस कॉमन जानबूझ के ले लेंगे, क्यों? जिससे कि ये y प्लस का बने, ठीक है। इसमें y प्लस का बनना है ब्रैकेट में, तो इधर माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा हमें, तो माइनस कॉमन ले लिया, -1 मान लो, 1 लिख लो लिखना हो तो ये हो जाएगा y माइनस, ये क्या हो रहा है, y, अरे 25 आएगा, हाँ इधर 25 आएगा, 5 है 25, 25 5 125, तो इधर 25 हो जाएगा। तो एक बन जाएगा हमारा ब्रैकेट 5y - 1 और एक बन जाएगा y - 25, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5x की जब भी इस टाइप की चीज़ आ जाए, इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे ये सेम बिल्कुल दिख रहा हो, 5 की पावर x यहाँ पे भी दिख रहा है, 7 की 5 की पावर x पे, तो उसको सीधा y मान लेना है, ठीक है। तो y में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन, एक तो मुझे वैल्यू दिख रही है, क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी, 1 उधर चला जाएगा, और एक आपकी आ जाएगी 25, ठीक है। पूरी लैंग्वेज लिख लेंगे वही वाली, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। अब y की वैल्यू, y क्या था, 5 की पावर x था, यानी कि 5 की पावर x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई और 25 आ गई, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें y की वैल्यू थोड़ा y की वैल्यू थोड़ा निकालनी थी, तो हमें तो y की जगह क्या रख दिया, 5 की पावर x दोबारा से रख दिया। अब क्या करेंगे, 5 की पावर x मेरा 1/5 और 25 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ तो मुझे दिख रहा है 25 को मैं कैसे लिख लूँगा, 5 का स्क्वायर लिख लूँगा, 5 का स्क्वायर लिख लूँगा, लेकिन 1/5 को क्या लिखूँगा, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि 1/5 कोई भी नंबर नीचे हो, जैसे कि 1 पहले बता चुका हूँ, अभी तो नहीं बताया था, 1/7 लिखा हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर -1 लिख सकता हूँ, 7 की पावर -1 लिख सकता हूँ। ऐसी कुछ भी नंबर लिखा हो, 1/8 लिखा हो, तो इसको मैं 8 की पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा 1/5 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 5 की पावर x क्या है, ये है, बीच में और लगा दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कॉमा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। तो यानी कि x हमारा क्या है, देखो बेस सेम है, सब में बेस हैं, तो पावर जो है वो पावर बराबर हो जाएंगी, तो या तो x हमारा क्या होगा, -1 होगा, या फिर क्या होगा, x हमारा 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि x हमारा -1 या 2 होगा, ठीक है। तो x की हमारी दो वैल्यू हो जाएंगी, -1, 2, ठीक है। लास्ट में लिख देना, हैंस -1 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन, आर द रूट्स लिख दो या सॉल्यूशन लिख दो, एक ही बात है, ये सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन सवाल में दी गई थी उसके ये क्या है, रूट्स हैं या सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसी जो ये हमारी इक्वेशन आई थी, इसी इक्वेशन को आप जो अपना श्रीधराचार्य रूल होता है उससे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 1 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx + 3 = 0, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, k की वैल्यू पता लगाएं फॉर विच, जिसके लिए x = 1 इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन, x = 1 जो है इसका रूट है, इक्वेशन का ये दे रखा है, और आपको k की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। कुल मिला के क्वेश्चन ये है। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, और दूसरा रूट भी पता लगाना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, करने के दो तरीके हैं, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है, x = 1 क्या दे रखा है, इसका रूट दे रखा है, तो मतलब इसका x = 1 इसका रूट है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x² + kx + 3 = 0, ये हमको इक्वेशन दे रखी है, x = 1 इसका रूट दे रखा है, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस x = 1 इज़ ए रूट, एक रूट है, ए मतलब एक रूट है ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि ये इसको लिखते हैं गिवन, हमको ये इक्वेशन दे रखी है, x = 1 क्या है, इसका रूट है, तो मतलब x = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर हम x = 1 इसमें रखेंगे तो कुछ ये वो भी = 0 होगा, तो x = 1 हमने रख दिया, 1² + k × 1 + 3 = 0, ठीक है। तो इससे हमारा k की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। कितनी निकल आएगी, 1 + 3, ये 1² 1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, k = -4 निकल आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना आप, k = -4 यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। एक तो अब हमें क्या पता लगाना है, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, एक क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द अदर रूट, दूसरा रूट भी हमको पता लगाना है। अब हमें k की वैल्यू पता लग गई, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हैंस इक्वेशन क्या आ गई हमारी, इस k की वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में रख देंगे। अब हमारी इक्वेशन हमको पता लग गई ना, x² k की वैल्यू को इसमें रख दिया, -4x
प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो आपको दो रूट पता लग जाएंगे। एक रूट तो यही आएगा x इक्वल टू 1, और दूसरा रूट आपको क्या लग जाएगा, दूसरा रूट आपको क्या पता लग जाएगा, जो दूसरा रूट है वो पता लग जाएगा जो पता लगाना है, फाइंड द रूट। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना। और इसको सॉल्व कर लें, या फिर क्या कर सकते हैं, हमें पता है x इक्वल टू 1 एक इसका रूट है, हमें पहले से पता हुआ है कि x इक्वल टू 1 रूट है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक रूट x इक्वल टू 1 आना ही आना है। तो अगर क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि x, देखो हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा था, ध्यान करें आप, कि अगर x इक्वल टू अल्फ़ा रूट होता है, वो सॉरी ज़ीरोज़ होता है किसी पॉलिनोमियल का, तो x माइनस अल्फ़ा क्या होता है, उसका एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ लागू हो जाएगी। क्या x, ये हमारी इक्वेशन है, इसका रूट क्या है, x इक्वल टू 1, यानी कि x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर, एक फैक्टर ये होगा, एक फैक्टर होगा। तो दूसरा फैक्टर पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किससे, x माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 है, तो इसका लैंग्वेज लिख के करेंगे, ये तो मैं रफ में बता रहा हूँ खाली, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे, दूसरा फैक्टर निकल आएगा, उसको 0 के बराबर रख देंगे तो हमारा दूसरा रूट निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया कि इसको आप सीधा सॉल्व कर लें, सबसे आसान जो हमारा चल रहा है अभी तक वही तरीका है। एक रूट आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको करेगा एक्स स्क्वायर 3 इंटू 1 1, 3 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि क्या आ जाए, बीच में -4 बन जाए, तो 3 इंटू 1 कर लो, -3 कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट आपका बन गया x माइनस 1, x एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे एक रूट आपका निकल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, एक रूट तो आपका निकल जाएगा, x इक्वल टू 1 तो है ही, और एक निकल जाएगा 3, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो देखो ये हो गया। ठीक है, और यहीं से एक तरीका क्या है, हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें दे रखा है ना पहले से, तो हम लिख लेंगे सिंस x इक्वल टू 1 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि x इक्वल टू 1 क्या है, इसका रूट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, इज़ ए फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। टू फाइंड अदर फैक्टर वी डिवाइड, ये सब हम कर चुके हैं पॉलिनोमियल में, किससे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को हमने डिवाइड कर लिया। दूसरा तरीका ही पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, भले ये लंबा है उससे, लेकिन यह हो सकता है आगे काम आ जाए। ठीक है ना, तो x माइनस 1 देखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इक्वेशन इतनी आसान है, कई बार वो इक्वेशन बहुत हार्ड आ जाएगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये तरीका आसान पड़ेगा फिर आपको, x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x हो जाए, फिर x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x हो गया। ठीक है, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस 3, और x में क्या मल्टीप्लाई जाएगा कि माइनस 3x हो जाए, माइनस 3 किया जाएगा, माइनस 3x और प्लस 3, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो x माइनस 3 हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। ठीक है, तो यानी कि अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को वी पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू 3 क्या आ गया, ये हमारा आ गया इज़ दी अदर रूट, ये हमारा दूसरा रूट आ गया। ठीक है, एक तरीका ये है निकालने का। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब एक तीसरा तरीका और है इस सवाल को करने का, वो भी पता होना चाहिए आपको। देखो हमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं जल्दी शॉर्ट में बता दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, और इसका एक रूट हमें दे रखा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हमें एक रूट दे रखा है। अब आप याद करो पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़े थे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या पढ़ा था, अगर इक्वेशन हमारी ऐसी हो कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता था,
सम ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे जीरोस नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे क्या इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता था। इसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, यहाँ पे वहाँ जीरो लिखते, वहाँ जीरोस लिखते थे, यहाँ पे रूट्स लिख देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ये यही फार्मूला होता था, आपको याद होगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब सम ऑफ एक रूट हमको दे रखा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, दूसरा रूट मान लिया मैंने, क्या मान लिया, मान लो दूसरा रूट कुछ भी है, मान लो बीटा मान लिया। दूसरा रूट क्या है, एक्स इक्वल टू बीटा है। तो एक रूट मुझको दे रखा है, तो सम ऑफ रूट मतलब दोनों रूट्स का सम, दोनों रूट्स का सम कितना होगा, 1 प्लस बीटा। एक रूट ये है, एक रूट ये, 1 प्लस बीटा, ये किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी और ए क्या है, ए बी सी निकाल लेंगे कंपेयर करके। तो ए क्या हो जाएगा मेरा, एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ये सब आपको लैंग्वेज के साथ करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर वाले ये निकालने पड़ेंगे, फिर ये फार्मूला लिखना पड़ेगा सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस के अपॉन ए क्या है, 1, तो माइनस के अपॉन 1, ठीक है। और एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे क्या आ जाएगी, 1 इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू बीटा, ये किसके बराबर है हमारा, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, 3, ये हमारा 3 अपॉन 1 यानी कि 3 अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बीटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीटा हमारा 3 आ गया। अब देखो कितनी जल्दी बीटा निकल के आ गया 3। यहाँ पे देखो इतना सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया तब ये आया। यहाँ पर भी जो हमने कैलकुलेशन किया था, ये किया था जो, यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ा, फैक्टराइजेशन करना पड़ा था। ये 3 के 2 पेयर करे थे, 3 के जो है फैक्टर करे थे, -3 1, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी जल्दी से वाला आंसर आ गया हमारा, बीटा इक्वल टू 3, 2 मिनट में आ गया। बस हमने क्या लगा दिया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिया। तो बीटा इक्वल टू 3 यहाँ पे आ गया, दूसरा रूट निकल के आ गया पहले। अब हमें के की वैल्यू और निकालनी है। अब इस बीटा की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, इस वाली इक्वेशन में। तो बीटा की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस बीटा क्या है, 3 आ गया। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वल टू क्या, माइनस के अपॉन वे क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 1 क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। यानी कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देखो बीटा निकल आया और के निकल आया, ये बीटा निकल आया और ये हमारा के निकल आया। इसको लैंग्वेज के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज आप बना लेंगे, नहीं तो बता दूंगा मैं शॉर्ट में भी, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारा तीसरा तरीका हो गया। सबसे छोटा तरीका है वो यही है, ठीक है। तो इस तरीके को लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, बस लिख लेंगे गिवन इक्वेशन, फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन जो हमको दे रखी है, गिवन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब लिख लेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन लिख लेंगे। इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, या फिर 1 लिख लो इसको, 1 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए हमारा 1 आ जाएगा, बी हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और सी हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब लिख लेंगे सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लिख लो, क्या हो जाता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। इसको हम ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और लिख लेना, इससे पहले मैं लिखना भूल गया, दूसरे रूट को मान लेते हैं क्या, बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द अदर रूट बी बीटा, दूसरा रूट क्या है, बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस बीटा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के बराबर हो जाएगा। इसको दूसरी इक्वेशन मान लें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, होता है क्या, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, 1 इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 1। यहाँ से हमारा निकल के क्या आ जाएगा, बीटा हमारा निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग बीटा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में रख लेंगे इस वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस के, इसका मतलब के यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 4 हमारा आ जाएगा माइनस के बराबर, यहाँ से के निकल के आ जाएगा हमारा -4, ठीक है। ये हमारा के निकल के आ गया, बीटा 3 निकल के आ गया। लास्ट में एक साथ लिख देंगे हैंस क्या,
k इक्वल टू -4, एक तो सवाल में ये पूछा गया था, और बीटा नहीं लिखेंगे, क्यों, हमें उसने क्या पूछा है, उसने अदर रूट के नाम से पूछा है, तो अदर रूट लिख देंगे, अदर रूट वो क्या हो जाएगा हमारा बीटा के बराबर है, हमने बीटा माना था इसलिए, ठीक है, तो हम सीधा लिख देंगे 3, या तो बीटा इक्वल टू 3 या फिर सीधा लिख दिया 3, ठीक है, कोई भी चीज़ लिख सकते हो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल के ये दो तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका है, उसमें से भी 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके, और एक जो अपना नॉर्मल तरीका होता है उससे कर सकते हैं, ठीक है। और ये तीसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, और ये आसान भी है, ठीक है। बाकी आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सवाल आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, इसको आप करना, मैं अगली वीडियो के स्टार्ट में कराऊंगा इसको, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।